वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हायर मैथमेटिक्स की ABCD को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकें, इस पर्पज से हमने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्क करा है आपके लिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो अगर अदर स्टूडेंट्स लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। LU स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट ये है लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए कि जो अपनी वो अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स की बुक फॉलो करते हैं प्रकाशन केंद्र की, वहाँ से उनको चीज़ें यहाँ पे लेक्चर एक सीक्वेंस में मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे उनको एक सीक्वेंस में मिल जाएगा। तो LU स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट ये है कि उनके लिए लेक्चर्स एक सीक्वेंस में है, जो अपनी बुक फॉलो करते हैं उससे। अदर स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए सीक्वेंस नहीं होगा, लेकिन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आप सभी के लिए इक्वली यूजफुल हैं। और मैं अपने हर लेक्चर में एक चीज़ आपको सजेस्ट करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप ढेर सारी लेक्चर्स इस चैनल की विजिट कर सकते हो, और आप चैनल से डायरेक्टली विजिट कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। तो वहाँ पे साइलो थ्योरी, कॉन्जुगेसी, रिंग थ्योरी, ढेर सारी बातें, ढेर सारी लेक्चर सीरीज हो गई हैं, लेकिन मैं स्क्रीन पे अपने हर लेक्चर में 2 लेक्चर सीरीज का नाम लिखता हूँ और आपसे बोलता हूँ आप इसको ज़रूर देखिए। सबसे पहली लेक्चर सीरीज बेसिक्स की, प्लेलिस्ट में जाके ढेर सारी लेक्चर सीरीज हैं, लेकिन बेसिक्स की लेक्चर सीरीज आप ज़रूर देखिए सबसे पहले। क्यों? क्योंकि चैनल स्टार्ट करने के बाद जब मैंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर स्टार्ट करा, तो सेट, रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी ऑपरेशन, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वो सारी बेसिक बातें जो आपको अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में जाननी चाहिए, वो सब बेसिक्स की लेक्चर सीरीज में मैंने रखी हैं। और दूसरी लेक्चर सीरीज में आपको सजेस्ट करता हूँ आप ज़रूर देखिए नॉलेज कैप्सूल की। इसलिए नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज आप ज़रूर देखिए, क्योंकि जैसे मैं आपको ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा रहा हूँ, उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की ज़रूरत पड़ गई, साइक्लिक ग्रुप क्या है, क्वेसेंट ग्रुप क्या है, कोसेट्स क्या है, ऐसे जो छोटे छोटे मैथमेटिकल टूल्स होते हैं चैप्टर के बीच में यूजफुल होते हैं, वो सब नॉलेज कैप्सूल में रखे हुए हैं। तो टूल्स देखने के लिए आप नॉलेज कैप्सूल जरूर देखिए, और बेसिक समझने के लिए बेसिक्स की लेक्चर सीरीज, ये दोनों जरूर देखिए। इनके अलावा ढेर सारी बातें हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट आप विजिट करके देख सकते हैं, वहाँ पे ढेर सारे लेक्चर्स। अगर बात करें प्रेजेंट में, तो हम लोग रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज पे काम कर रहे हैं। आज आप रिंग थियरी का ही लेक्चर देख रहे हैं। रिंग थियरी में ढेर सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, काफ़ी बातें हो चुकी है रिंग थियरी में, डेफिनेशन, स्पेशल रिंग्स, प्रॉपर्टीज, होमोमॉर्फिज्म, रिंग आइसोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ रिंग, ये सारी बातें हो चुकी हैं। और जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें, अगर जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें, तो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, और वो प्रॉब्लम्स भी आपकी प्रॉपर्टीज ही थी, आप समझिए कुछ प्रॉपर्टीज पे बेस्ड प्रॉब्लम्स थी। वहाँ पे हम एक प्रॉब्लम, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि अगर कोई फील्ड है, फील्ड एक स्पेशल क्लास होती है रिंग की, इसकी बात हमने कर ली है। वहाँ पे हम प्रूफ कर रहे थे कि अगर कोई फील्ड है और फील्ड का रिंग पे होमोमॉर्फिज्म हो, अगर फील्ड और रिंग के बीच में कोई होमोमॉर्फिज्म फाई है, तो होमोमॉर्फिज्म फाई होमोमॉर्फिज्म ना होके वो या तो आइसोमॉर्फिज्म बन जाती है, या फिर वो जीरो मैपिंग बन जाती है। जीरो मैपिंग बोले तो या तो वो फील्ड के सारे एलिमेंट्स को जीरो पे मैप करने लगती है वो होमोमॉर्फिज्म, और या तो दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि वो आपकी आइसोमॉर्फिज्म बन जाती है। अगर लैंग्वेज में बोले तो हमने ये प्रूफ करा जस्ट प्रीवियस लेक्चर में कि अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ फील्ड्स इज ईदर आइसोमॉर्फिज्म और जीरो मैपिंग, मतलब फील्ड के बीच की जो होमोमॉर्फिज्म होती है या तो आइसोमॉर्फिज्म हो जाती है या तो जीरो मैपिंग के तरीके बिहेव करती है। इसका प्रूफ हमने वहाँ पे देखा, बड़ा ही ब्यूटीफुल प्रूफ था और रिजल्ट भी था। अभी आज के लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूँ, आज के लेक्चर में आपको स्क्रीन पे थ्योरम 1 दिख रहा होगा, इसको मैं कंटिन्यू करूं। थ्योरम नंबर 1 यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको प्रूफ क्या करना है देखते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लेफ्ट आइडियल्स, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लेफ्ट आइडियल्स ऑफ अ रिंग इज अगेन अ लेफ्ट आइडियल ऑफ रिंग। देखिए ये एक पैटर्न, ये थ्योरम एक पैटर्न पे बेस्ड है। आपको प्रूफ करने कहा जा रहा है कि आप प्रूफ करिए इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लेफ्ट आइडियल्स ऑफ अ रिंग इज अगेन अ लेफ्ट आइडियल ऑफ रिंग। तो आइडियल्स के बारे में मैंने आपको बताया है वैसे प्रीवियस में, लेकिन जल्दी से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, जल्दी से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए आइडियल्स को। देखिए मैंने आपको आइडियल्स के लिए ये चीज़ बताई हुई है, ये चीज़ मैंने बताई है कि अगर आपके पास कोई रिंग आर है, अभी मैं अपने हर लेक्चर में बोल देता हूँ कि अगर रिंग आर है तो आप ऑपरेशन उसके साथ समझ लेंगे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन। ये मैंने अपने हर लेक्चर में बोला कि अगर एक नॉन एम्प्टी सेट आर अलॉन्ग विद द टू बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आपके पास है, तो ये रिंग बन जाता है अगर ये आपकी 3 बातों को फुलफिल करे। पहली बात क्या, आर अंडर एडिशन आपका अविलियन ग्रुप हो जाए, दूसरी बात ये आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो जाए, और तीसरी बात होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करे। तो ये मैंने रिंग के लिए आपको हर जगह पढ़ा है, लेकिन फिर भी
ऑथर्स और जनरली आपसे बोला था आर इज अ रिंग, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। आर इज अ रिंग बोला जा रहा है तो आप ऑपरेशन और ये पोस्टुलेट समझ लेंगे। आइडियल्स में आपको रिकॉल करा रहा था, तो अगर आपके पास ये रिंग आर है, कोई रिंग आर आपके पास है, तो इसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट यू, इसका रिंग का एक नॉन एम्प्टी सबसेट यू, नॉन एम्प्टी सबसेट यू आपका आइडियल कहा जाता है अगर ये दो बातों को फुलफिल करे। पहली बात ये है कि यू अंडर एडिशन आपका सब ग्रुप हो जाए, यानी कि यू एडिटिव ग्रुप बन जाए। यू जो नॉन एम्प्टी सेट है रिंग का वो एडिटिव ग्रुप बन जाए। और दूसरी बात ये होती है, स्पेशल प्रॉपर्टी जो होती है कि ये यू के एलिमेंट्स का ये नेचर हो कि अगर ये रिंग के किसी और एलिमेंट्स के साथ कंपोज हो, मान लीजिए रिंग का कोई और एलिमेंट जनरल आर है और यहाँ आइडियल, यहाँ नॉन एम्प्टी सेट से यू स्मॉल यू कोई एलिमेंट ले लिया, तो ये जो आर यू या फिर यू आर, आर यू या फिर यू आर जो ये प्रोडक्ट बने, ये आपका इसी नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल यू को बिलोंग करे। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, इन दोनों प्रॉपर्टीज को आपका नॉन एम्प्टी सेट यू फॉलो कर रहा है, तो इस यू को बोलते हैं ये आइडियल है। क्या है? इस यू को बोलते हैं रिंग का आइडियल है। ये चीज़ मैंने प्रीवियस में आपको बताई, यहाँ पे रिकॉल कर रहे हैं केवल कि अगर किसी भी रिंग आर के पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट यू है और उसकी प्रॉपर्टी ये हो कि वो अंडर एडिशन आपका ग्रुप फॉर्म करे, और दूसरी बात ये सॉल्विंग प्रॉपर्टी हो, मतलब ये निगल जाए एलिमेंट्स को। रिंग का कोई भी एलिमेंट, रिंग का कोई भी एलिमेंट अगर इसके साथ, इस सबसेट के एलिमेंट्स के साथ कंपोज किया जाए आर डॉट यू या यू डॉट आर, मतलब लेफ्ट से कंपोज करिए या राइट से, रिंग के किसी भी एलिमेंट को अगर आप इस सबसेट के एलिमेंट से कंपोज करेंगे तो रिजल्टेंट एलिमेंट आपका सबसेट को ही बिलोंग करे, ये रिंग के सारे एलिमेंट्स को निगल जाए, सॉल्व कर जाए, तो इसको बोलते हैं आइडियल। ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे मैंने और आपको बताई थी कि अगर रिंग का एलिमेंट आप लेफ्ट से, देखिए लेफ्ट से कंपोज कर रहे हैं, लेफ्ट से कंपोज कर रहे हैं, तो उसको लेफ्ट आइडियल बोलते हैं, और अगर राइट वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही तो उसको राइट आइडियल बोलते हैं। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ कि आप किस तरीके से एलिमेंट को कंपोज कर रहे हैं, लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल का कॉन्सेप्ट बताया था वहाँ पे। तो आइडियल आपको आई होप रिकॉल हो गया होगा। और एक पैटर्न मैं बोल रहा था कि जैसे ग्रुप थियरी और रिंग थियरी को मैं साथ लेके चलने की कोशिश करता हूँ, साथ लेके चलने की कोशिश करता हूँ। ग्रुप थियरी में आपको ये चीज़, आपने खूब ये चीज़ फेस करी होगी ग्रुप थियरी में, कि अगर आपका ये एक ग्रुप जी है, ये आपका एक ग्रुप G1 है, दूसरा ग्रुप अगर आपका G2 है, G2 है, तो जो इनका इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन के बारे में तो आपको पता होगा ना सेट थियरी में, कि दोनों के जो कॉमन, जो दोनों का कॉमन पार्ट होता है, इसको बोलेंगे ना G1 इंटरसेक्शन G2, इसके बारे में तो पता ही होगा आपको इंटरसेक्शन के बारे में। तो ग्रुप थियरी में आपने खूब पढ़ा होगा कि अगर G1 G2 दो ग्रुप्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी ग्रुप होगा, या आपने इस टाइप की चीज़ें पढ़ी रही होंगी, इस टाइप की चीज़ें ग्रुप थियरी में पढ़ी होंगी कि अगर आपका एक ग्रुप कोई G है और इसमें H1 H2, ये H1 और ये H2, H1 H2 दो सब ग्रुप्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है, उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है। ऐसे आपने आपने इंटरसेक्शन पे बेस्ड ढेर सारी थियरम्स पढ़ी होंगी कि अगर आपका G1 G2 साइक्लिक है तो इंटरसेक्शन उनका साइक्लिक हो जाता है, G1 G2 ये है तो इंटरसेक्शन ये हो जाता है। ठीक ठीक उसी पैटर्न में, ठीक उसी पैटर्न में यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि अगर यहाँ पे उसी पैटर्न में आपको प्रूफ करना है कि अगर आपका ये रिंग आर है और इसमें दो आइडियल्स, लेफ्ट आइडियल मान लीजिए ये U1 और ये U2, अगर U1 U2 दो लेफ्ट आइडियल्स हैं, तो जो उनका इंटरसेक्शन होगा, जो ये इंटरसेक्शन होगा U1 इंटरसेक्शन U2, आपको प्रूफ करना है कि ये भी लेफ्ट आइडियल होगा। और अगर U1 U2 राइट आइडियल्स हैं रिंग के, तो इनका इंटरसेक्शन भी राइट आइडियल फॉर्म करेगा। तो एक पैटर्न है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं दो चीज़ों में, उनके इंटरसेक्शन में वो इनहेरिट जरूर होती है। इसको जरा प्रूफ कर लेते हैं हम जल्दी से, इसको जरा सा प्रूफ कर लेते हैं, आपको यही प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पे आपको यही प्रूफ करना है, जो पहली थ्योरम है आपको यहाँ पे यही प्रूफ करना है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लेफ्ट आइडियल्स ऑफ अ रिंग इज अगेन अ लेफ्ट आइडियल। देखिए आइडियल के बारे में अभी तो कन्फ्यूजन कोई होगी नहीं, जल्दी से मैंने रिवाइज करा है। अगर आपको डिटेल्ड चीज़ें जाननी है तो आप आइडियल वाले लेक्चर सीरीज को विजिट कर लेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे यही प्रूफ करना है कि अगर R कोई रिंग है और उसके पास U1 और U2 दो लेफ्ट आइडियल्स है मान लीजिए, या I1 I2 से डिनोट कर सकते हैं, तो इनका इंटरसेक्शन भी लेफ्ट आइडियल होगा, या अगर दोनों राइट आइडियल्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन राइट आइडियल होगा। हालांकि आपको लेफ्ट आइडियल के लिए थ्योरम प्रपोज करी गई है, तो राइट आइडियल के लिए चीज़ों को प्रोसीड करेंगे। चलिए जल्दी से प्रूफ इसका प्रोसीड कर लेते हैं,
लेट आर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखिए मेरी आदत से मैं तो लिख देता हूँ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा रिंग का, लेकिन आपको बुक्स में या अदर जगह आपको आर इज अ रिंग डायरेक्ट मिलेगा तो आप समझेंगे उसको। लेट आर इज अ रिंग हैविंग लेफ्ट आइडियल्स I1 I2, मतलब हमने खुद ही अपने तरफ से एक रिंग मान ली, एक रिंग आर मान ली जिसके पास I1 और I2 दो लेफ्ट आइडियल्स हैं, दो लेफ्ट आइडियल्स हैं। देखिए आपको तो खुद ही थ्योरम में बोला गया है ना कि आपके पास आइडियल्स हैं दो लेफ्ट आइडियल्स, और आपको उनके इंटरसेक्शन को चेक करना है, मतलब प्रूफ करना है। आपको ये प्रूफ करना है कि जो I1 आइडियल्स को यहाँ पे I से दिखा रहे हैं, आपको प्रूफ करना है कि R जो रिंग है उसके पास I1 और I2 दो लेफ्ट आइडियल्स हैं। आपको प्रूफ करना है कि इसका इंटरसेक्शन भी रिंग का आइडियल होगा, लेफ्ट आइडियल होगा, ये प्रूफ करना आपको। तो जरा जरा पूरा वो डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना पड़ेगा ना आपको। तो वही चीज यहाँ पे लिखिए, आर इज अ रिंग हैविंग लेफ्ट आइडियल्स I1 एंड I2। क्लियरली I1 अंडर एडिशन, मतलब कि जो आपका आइडियल था ना, आइडियल का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया। I1 अंडर एडिशन और I2 अंडर एडिशन मस्ट बी अ ग्रुप। पक्की बात है वो एडिटिव ग्रुप्स होंगे अगर आइडियल्स हैं तो वो दो प्रॉपर्टीज रखते हैं ना। एक तो क्या बोला था मैंने, यू के लिए मैंने आपको समझाया था नहीं, आपका रिंग आर है उसका सबसेट यू है, तो मैंने बोला था यू आइडियल तब बन जाएगा अगर ये यू अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करे। और दूसरी बात ये बोली थी कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग और यू एलिमेंट बिलोंग्स टू दैट नॉन एम्प्टी सबसेट, अगर आर डॉट यू और यू डॉट आर बिलोंग करने, दो प्रॉपर्टीज बताई थी ना आपको, दो प्रॉपर्टीज बताई थी आइडियल्स के लिए। तो वही दोनों चीजें यहाँ पे I1 I2 के लिए यूज करेंगे। I1 I2 के लिए I1 I2 दो लेफ्ट आइडियल्स हैं, तो क्लियरली अगर ये आइडियल्स हैं तो I1 अंडर एडिशन और I2 अंडर एडिशन मस्ट बी अ ग्रुप तो फॉर्म कर रहे होंगे ना आइडियल की प्रॉपर्टी से। अब जरा देखिए ये आइडियल है तो ग्रुप तो फॉर्म कर रहे होंगे। एंड फॉर एवरी एलिमेंट, स्मॉल r से डिनोट करा है रिंग के जनरल एलिमेंट को, मतलब गारंटी ले रहे हैं हर एक एलिमेंट की। एंड फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग R एंड S1 कोई जनरल एलिमेंट लिया है I1 आइडियल का कोई जनरल एलिमेंट S1 लिया है। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग R1 एंड S1 ऑफ द आइडियल I1 बी हैव, देखिए अगर I1 आपका आइडियल है, अगर I1 आपने I1 को आइडियल लेफ्ट आइडियल बोला है, I2 को भी बोला है, तो I1 के लिए दूसरी प्रॉपर्टी भी तो आइडियल वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ना, कि ये रिंग के एलिमेंट को सॉल्व कर रहा होगा, निकल रहा होगा। तो ये सारे एलिमेंट रिंग के अगर कंपोज हों S1 S2 S3 किसी भी एलिमेंट से आइडियल के, तो R डॉट S1 आपका उसी आइडियल को बिलोंग करे, लेफ्ट आइडियल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट आइडियल है, इसीलिए R को लेफ्ट साइड से कंपोज करा गया है, क्योंकि आपको थ्योरम में लेफ्ट आइडियल प्रपोज करा गया है, लेफ्ट आइडियल के लिए प्रूफ कर रहे हैं, तो लेफ्ट से R को मल्टीप्लाई करा गया। तो अगर I1 I2 आइडियल्स हैं तो दोनों प्रॉपर्टी जिनकी होल्ड करेंगी, सॉल्विंग प्रॉपर्टी जो निकल जाता है एलिमेंट्स को, और दूसरा सब ग्रुप होने वाली प्रॉपर्टी। तो I1 I2 को हमने ग्रुप भी मान लिया क्योंकि आइडियल का टैग लगाया है इनके ऊपर। और दूसरी चीज सॉल्विंग प्रॉपर्टी भी लिखा, ये देखिए इक्वेशन 1 में लिख लिया I1 के लिए। सिमिलरली फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ द रिंग R, स्मॉल r से डिनोट किया, एंड S2 से जनरल एलिमेंट डिनोट कर दिया है I2 का, I2 वाला आइडियल जो था। यहाँ भी वही चीज होल्ड करेगी ना, यहाँ भी वही चीज होल्ड करेगी कि ये R डॉट S2 भी आपका I2 को बिलोंग करेगा। यहाँ तक कुछ नहीं करा है, केवल I1 I2 को आइडियल्स मान लिया है और आइडियल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको यहाँ पे एज इट इज रख लिया है। अब आपका टास्क आगे बढ़ता है, अब आपको प्रूफ करना। अभी तक तो चीजें आपने एज इट इज कॉपी करी जो आपको दी थी, आपको दिया था I1 I2 आइडियल्स हैं। अब आपको प्रूफ करना है कि उनका इंटरसेक्शन, अब आपको प्रूफ करना है कि I1 और I2 का इंटरसेक्शन, यानी कि ये जो रिंग आपके पास R है, यहाँ पे I1 और I2 दो लेफ्ट आइडियल्स आपने मान लिए। अब इनके इंटरसेक्शन के बारे में आपको बातचीत करनी है, प्रूफ करना है कि इनका इंटरसेक्शन भी लेफ्ट आइडियल होगा। लेफ्ट आइडियल बोले तो ये पहली बात तो सब ग्रुप फॉर्म करे एडिशन के रिस्पेक्ट में ये आपका I1 इंटरसेक्शन I2 जो है, ये पहली बात तो एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करे, ये नॉन एम्प्टी सेट है ना, ये एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करे। और दूसरी बात ये होल्ड करने लगे कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग, इसके अंदर भी सॉल्विंग प्रॉपर्टी आ जाए, मतलब कि I1 I2 के एलिमेंट्स के साथ अगर ये स्मॉल एलिमेंट R यानी कि रिंग वाले जनरल एलिमेंट कंपोज हों, तो ये R डॉट S से डिनोट कर लीजिए चलिए इंटरसेक्शन के एलिमेंट को। तो R डॉट S आपका कहाँ पे बिलोंग करने लगे, I1 इंटरसेक्शन I2 को। तो ये सॉल्विंग प्रॉपर्टी, निकलने वाली प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट्स को, और सब ग्रुप फॉर्म करने वाली, ये दोनों अगर इंटरसेक्शन के पास हो जाए तो हम मान लेंगे कि ये आपका
लेफ्ट आइडियल बन रहा है। तो जरा चेक करते हैं। नाउ लेट एनी, अभी तक कुछ नहीं करा, केवल आइडियल्स की प्रॉपर्टी यूज करी यहाँ तक, ठीक है। नाउ लेट एनी एलिमेंट एस, स्मॉल एस से कोई जनरल एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं I1 इंटरसेक्शन I2 का। जो I1 इंटरसेक्शन I2 होगा उसमें भी तो एलिमेंट्स होंगे ना इंटरसेक्शन में, तो कोई जनरल एलिमेंट स्मॉल एस ले लिया, दैट इज स्मॉल एस बिलोंग्स टू I1 एंड स्मॉल एस बिलोंग्स टू I2। देखिए इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं, ये वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा ना, वेन डायग्राम लोअर क्लासेज में, अगर ये आपका I1 है, ये आपका I2 है, और इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट, अगर मैं बोल दूं ये इंटरसेक्शन में आपका एलिमेंट S है, इंटरसेक्शन में होने का मतलब है कि ये I1 में भी है और I2 में भी है। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी ना, इंटरसेक्शन में होने का मतलब ये है कि ये I1 में भी है और I2 में भी है। जनरल एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में होने का मतलब दोनों में होगा, I1 में भी है और I2 में भी है। अब जरा देखिए, अगर सो फ्रॉम 1, अगर ये S आपका I1 में है, अगर ये S आपका I1 में है, तो I1 तो ऑलरेडी आपका लेफ्ट आइडियल है ही, आपने खुद ही अजम्पशन करा कि I1 आइडियल है। तो अगर S आपका I1 में है तो R.S1 भी I1 को बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? इसलिए बिलोंग करेगा क्योंकि I1 तो आपका इक्वेशन 1 में देखिए R.S1 I1 को बिलोंग कर रहा था ना। क्यों कर रहा था? क्योंकि I1 तो आइडियल है ही ऑलरेडी। और अगर कुछ देर के लिए आप ये मान लें कि S आपका इंटरसेक्शन में है तो I2 में भी हो सकता है। तो अगर ये I2 में चला जाए तो इक्वेशन 2 वर्क कर जाएगी तुरंत। इक्वेशन 2 से आपका R.S2 I2 में बिलोंग कर जाएगा। यानी कि S को आप कहीं भी लीजिए, या फिर I1 में लीजिए या फिर I2 में। पहली बात तो इंटरसेक्शन को प्रूफ करना है, तो इंटरसेक्शन में लेना है हमें, तो इंटरसेक्शन में तो हम लेंगे ही, लेकिन S अगर इंटरसेक्शन में है तो या तो इधर इट्स बिलोंग टू I1 और I2, या तो I1 वाले आइडियल में है या फिर I2 वाले में। अगर I1 वाले में है तो भी R.S I1 को बिलोंग करने लगेगा, तो भी ये रिंग के एलिमेंट्स को निगलने लगेगा, और अगर I2 में है तो भी ये रिंग के एलिमेंट को सॉल्व करने लगेगा, निगलने लगेगा। इसका मतलब फाइनली हम यहाँ पहुँच जाएंगे कि ये रिंग के सारे एलिमेंट्स को निगल रहा है। जो आपका I1 इंटरसेक्शन I2 है ना, इसके एलिमेंट से, इसके जनरल एलिमेंट से अगर रिंग के एलिमेंट को आप कंपोज कर रहे हो लेफ्ट से, तो ये रिजल्टेंट आपका इंटरसेक्शन I1 इंटरसेक्शन I2 को बिलोंग कर रहा है फॉर एवरी एलिमेंट R ऑफ द रिंग एंड स्मॉल s बिलोंग्स टू द I1 इंटरसेक्शन I2। ये आप यहाँ पे पहुंच गए कि आपकी जो I1 इंटरसेक्शन I2 है, दोनों लेफ्ट आइडियल का इंटरसेक्शन है, वो रिंग के एलिमेंट्स को सॉल्व करने लगा। अब केवल एक काम बचा आपको दिखाना। Also we know that intersection of two subgroups is again a subgroup। ये आपको एक ग्रुप थियरी की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी है। पहली बात तो देखिए, आइडियल के लिए दो चीज होती है, एक सॉल्विंग प्रॉपर्टी, निगलने वाली की प्रॉपर्टी आप दिखा लीजिए, और दूसरा I1 इंटरसेक्शन I2 को आप एडिटिव ग्रुप दिखा दीजिए। तो देखिए निगलने वाली प्रॉपर्टी तो आपने दिखा दी, बहुत अच्छे से दिखा दी। अब आपको दूसरी प्रॉपर्टी ये दिखानी है कि I1 इंटरसेक्शन I2 आपका ग्रुप भी फॉर्म कर रहा है। तो ये चीज आपको ग्रुप थियरी में बताई गई थी, कि अगर I1 देखिए, I1 को आपने लेफ्ट आइडियल बोला, यानी I1 तो रिंग का सब ग्रुप होगा ही, रिंग का एडिटिव सब ग्रुप होगा ही, और I2 को भी आपने आइडियल बोला था, तो I2 भी आपका सब ग्रुप होगा। अभी अगर I1 आपका सब ग्रुप है, I2 आपका सब ग्रुप है, तो इनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है। अभी मैंने ग्रुप थियरी का रिजल्ट आपको रिकॉल कराया था ना, I1 I2 भी आपका सब ग्रुप फॉर्म करेगा। तो फाइनली हम कहाँ पहुँच गए? फाइनली हम यहाँ पहुँच गए कि आपका I1 I2 अगर लेफ्ट आइडियल्स हैं, देखिए सब ग्रुप फॉर्म करेगा। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 one can say that I1 intersection I2 is a left ideal of ring R provided by I1 and I2 are itself left ideals of R। मतलब कोई रिंग अगर आपकी R है, कोई रिंग अगर आपके पास R है और उसके पास दो लेफ्ट आइडियल्स हैं I1 और I2, तो इसका मतलब ये है कि उनका इंटरसेक्शन भी लेफ्ट आइडियल फॉर्म करेगा। ये आपने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। नेक्स्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपने आइडियल्स प्रूफ कर लिया कि अगर I1 I2 दो लेफ्ट आइडियल्स हैं, तो उनका इंटरसेक्शन भी आइडियल फॉर्म करेगा। ये एक पैटर्न वाली बात थी कि अगर दो चीजें सब ग्रुप हैं तो उनका इंटरसेक्शन सब ग्रुप फॉर्म करेगा, आइडियल्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन आइडियल होगा। ये एक पैटर्न, ये थ्योरम जो थी एक पैटर्न पे बेस्ड थी। आपको ये थ्योरम्स अलग अलग जगह पे मिल जाएगी कि अगर H1 H2 दो सब ग्रुप्स हैं, ये H1 H2 अगर दो सब ग्रुप्स हैं, ग्रुप थियरी में आपने इसको पढ़ा होगा, मैंने पहले ही आपको याद दिलाया। अगर किसी ग्रुप के पास H1 H2 दो सब ग्रुप्स हैं तो इनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप हो जाता। दो आइडियल्स हैं तो इनका इंटरसेक्शन आइडियल हो जाएगा। मतलब
मोस्ट ऑफ द केसेज में देखा जाता है कि जो इंटरसेक्शन होता है किन्हीं भी दो चीज़ों का, वो अपने दोनों पेरेंट की प्रॉपर्टी को होल्ड कर ही रहा होता है। इन जनरल ये चीज़ देखी जाती है। तो आपने आइडियल्स में देख लिया कि अगर दो लेफ्ट आइडियल्स हैं I1 I2, तो उनका इंटरसेक्शन भी लेफ्ट आइडियल होगा। जरा थ्योरम 2 आपकी स्क्रीन पे है, थ्योरम 2 आपकी स्क्रीन पे है, इसकी बात कर लेते हैं। और इसकी बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे प्रॉमिस करा था, वहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो इस थ्योरम का यूज मैंने कर लिया था। मैंने वहाँ पे इस थ्योरम का यूज कर लिया था और यूज करते समय मैंने बोला था कि ये थ्योरम मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, मैं इस रिजल्ट को प्रूफ करूंगा, ये मैंने वहाँ से प्रॉमिस करा था आपसे। तो इसका प्रूफ भी करते हैं, उससे पहले आपको ये तो जानी पहचानी लगेगी क्योंकि प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने देखा होगा उनको याद होगा मैंने ये रिजल्ट यूज करा था वहाँ पे। अ फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल्स, सिंगल लाइन आपको यही प्रूफ करनी है। फिर उसके आगे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि दैट इज इफ एफ इज अ फील्ड देन इट्स ओनली आइडियल्स आर जीरो जीरो आइडियल, या फिर इसको नल आइडियल बोलते हैं, या फिर एफ इटसेल्फ इसको बोलते थे यूनिट आइडियल। मतलब आपको प्रूफ करना है कि एफ अगर कोई फील्ड है अगर, तो इसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। मतलब कोई भी स्पेशल रिंग अगर आपकी फील्ड है तो उसके पास प्रॉपर आइडियल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जल्दी से मैं आपको चीज़ें रिकॉल करा दूं, प्रॉपर आइडियल्स क्या है, फील्ड क्या है, जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ आपको। जल्दी से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। वैसे ये चीज़ें मैं आपसे बोलता हूँ, आप प्रीवियस लेक्चर विजिट कर लीजिए, एक सीक्वेंस में विजिट करिए लेक्चर्स को तो आपको मिल जाएंगी। जल्दी से रिकॉल करा दूँ मैं आपको। मैंने आपको बताया था कि आर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, देखिए आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट आर है, दो ऑपरेशंस हैं, ये आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। अगर आपकी ये तीन बातों को फुलफिल करे तो आपकी रिंग बन जाती है। कौन कौन सी बातें, जल्दी से देख लेते हैं। आर अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप हो जाए, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो जाए, और डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करें तो आपका रिंग हो जाता है। अब ये रिंग आपकी अगर कुछ स्पेशल फीचर्स कंटेन करने लगे तो स्पेशल रिंग बन जाती है, और अलग अलग केसेज में उसके नाम देते हैं। तो अगर ये रिंग आपकी कम्यूटेटिव ला होल्ड करने लगे, कम्यूटेटिव ला देखिए एडिशन में तो कोई वैकेंसी है नहीं, यहाँ तो सीट फुल है, यहाँ पे सीट फुल है, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन बोल दिया, मतलब क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव ला, ये यहाँ पे सीट फुल है, सब कुछ होल्ड हो रहा है एडिशन के रिस्पेक्ट में। मल्टीप्लिकेशन में वैकेंसी है, क्योंकि रिंग के पास्टुलेट्स केवल मल्टीप्लिकेशन में आपसे कहते हैं ये क्लोजर और एसोसिएटिविटी दो प्रॉपर्टी फुलफिल करे। तो अगर कम्यूटेटिव रिंग की बात करें तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव ला होल्ड करने लगे, देखिए रिंग, पहली बात कम्यूटेटिव हो जाए आपकी रिंग, तो बता दिया। अभी रिंग में स्पेशल फीचर्स क्या आ जाए, देखिए रिंग में आपकी स्पेशल फीचर्स इसमें ये आ जाए स्पेशल फीचर्स कि पहली बात आपकी रिंग कम्यूटेटिव हो जाए। डेफिनेशन ये बोली जाती है ना, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ऑल इट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स इज कॉल्ड फील्ड। पहली बात आपकी कम्यूटेटिव हो जाए रिंग। दूसरी बात ये है यूनिटी को कंटेन करे, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को कंटेन करे। जितनी भी प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी ना वो सब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बढ़ेंगी। प्रॉपर्टीज जो इंक्रीज होती हैं रिंग में वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ही होती है। तो कम्यूटेटिव ला होल्ड करने लगे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, यूनिटी कंटेन करने लगे, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी रिंग कंटेन करे। और तीसरी बात ये होती है कि रिंग में जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करने लगे। अगर लैंग्वेज में बोलें तो अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ऑल इट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स इज कॉल्ड, क्या कही जाती है, फील्ड कही जाती है। और जल्दी से आइडियल्स मैंने आपको बताया, प्रॉपर इम्प्रॉपर का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर दें आपके लिए। देखिए अगर आर आपके पास एक रिंग है, इसका नॉन एम्प्टी सबसेट यू है, ये आपका आइडियल बन जाता है। दो बातों को मानिए, वो मैंने रिवाइज कर दिया। हर रिंग, कोई भी रिंग आपकी आर हो ना, तो उसके पास दो चीजें, दो आइडियल्स हमेशा होते हैं। एक आप यू ऐसा लीजिए जिसमें केवल सिंगलटन एलिमेंट जीरो ले लीजिए, जीरो एलिमेंट ले लीजिए, ये हमेशा आइडियल बनता है रिंग का, और इसको नाम दिया जाता है नल आइडियल। और इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि कोई भी रिंग खुद का आइडियल फॉर्म करती है, मतलब पूरी की पूरी रिंग खुद का आइडियल होती है, और उसको बोलते हैं आप यूनिट आइडियल। तो किसी भी रिंग के पास दो आइडियल्स होते हैं, एक पूरी की पूरी रिंग जो होती है वो खुद का आइडियल होती है, यानी यूनिट आइडियल, और दूसरा ये नल आइडियल। ये दोनों आइडियल्स जो बैठे बैठाए आपको मिल जाते हैं हर एक रिंग के लिए, इनको इम्प्रॉपर आइडियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इम्प्रॉपर आइडियल। तो इम्प्रॉपर के अलावा, यानी इन दोनों के अलावा, यूनिट और नल आइडियल के अलावा जो कुछ भी बचेंगे सब प्रॉपर आइडियल्स होंगे। ठीक है, फील्ड की बात कर ली, प्रॉपर आइडियल्स की। अब जरा से अपना प्रूफ पे आ जाते हैं। प्रूफ में आपसे यही कह रहा है करने को कि अगर आपके पास कोई एफ कोई फील्ड है आपके पास, तो आपसे प्रूफ करने को कह रहा है, आप प्रूफ करिए कि एफ के पास कोई भी यू ऐसा आइडियल एग्जिस्ट नहीं करेगा जो प्रॉपर हो, यानी कि
कोई भी फील्ड के पास कोई भी प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपको यही प्रूफ करना है। या तो वो नल आइडियल होगा, अगर फील्ड के पास आइडियल है तो या तो वो नल आइडियल होगा या तो पूरा का पूरा फील्ड होगी, यही प्रूफ करना है। जल्दी से देख लेते हैं प्रूफ को, जल्दी से प्रूफ प्रोसीड कर लेते हैं, जल्दी से प्रूफ प्रोसीड कर लेते हैं। प्रूफ में आपको यही करना है कि फील्ड के पास प्रॉपर आइडियल्स नहीं होंगे, ये आप प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरा देखते हैं, लेट अस कंसीडर अ फील्ड एफ। फील्ड एफ कंसीडर कर लिया, मतलब ये रिंग है, स्पेशल रिंग, अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ऑल इट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स। ये प्रॉपर्टी होती है ना, डेफिनेशन बोली जाती है फील्ड की, फील्ड के बारे में अभी क्लियर करा। तो कंसीडर कर लेते हैं एक फील्ड, और जरा मानते हैं, देखिए दो आइडियल्स होते हैं इम्प्रॉपर और प्रॉपर के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है, प्रॉपर के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है। तो जरा हम पहले मान लेते हैं कि क्लियरली ये जो जीरो केवल नॉन सिंगलटन सेट है, जीरो एलिमेंट वाला, ये तो नल आइडियल है। बी एन आइडियल, ब्रैकेट में लिखा है इम्प्रॉपर ऑफ एफ, मतलब फील्ड के पास ये एक तो इम्प्रॉपर आइडियल होगा ही। और दूसरी बात अब यहाँ पे हम कंसीडर ये कर रहे हैं, सो लेट एस बी अनदर आइडियल ऑफ एफ सच दैट एस इज नॉट इक्वल टू नल आइडियल। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम फील्ड के पास कर रहे हैं, पक्की बात है फील्ड के पास नल आइडियल तो होगा ही होगा, लेकिन हम क्या कर ले रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कि ये फील्ड के पास, हम जबरदस्ती मान रहे हैं कि फील्ड के पास कोई दूसरा आइडियल एस एग्जिस्ट कर रहा है, कोई दूसरा आइडियल एस एग्जिस्ट कर रहा है जो कि आपका नल आइडियल नहीं है। देखिए अगर मैंने जबरदस्ती मान भी लिया कुछ देर के लिए कि फील्ड के पास नल आइडियल के अलावा और आइडियल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एस कोई आइडियल एग्जिस्ट कर रहा फील्ड के पास जो नल नहीं है, तो देखिए होने क्या वाला है, अभी देखिए प्रॉपर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, अभी आप देखिएगा होने क्या वाला है। लेट एनी नॉन जीरो एलिमेंट ए ऑफ द फील्ड एफ, ये ऐसे लिखा जाता है ना, जीरो नॉट इक्वल टू ए बिलोंग्स टू एफ, मतलब ये है कि कोई नॉन जीरो एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं फील्ड से। तो पक्की बात है फील्ड की डेफिनेशन में बोला गया था ना कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखेगा नॉन जीरो एलिमेंट का, तो अगर ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट फील्ड का है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा फील्ड में। ऑल्सो इफ वो नॉन जीरो एलिमेंट आपका आइडियल को बिलोंग कर जाए, आपने अभी जबरदस्ती कंसीडर करा कि फील्ड के पास एक ऐसा आइडियल है, एक ऐसा आइडियल है जो कि नल आइडियल नहीं है, नल आइडियल के अलावा एक और आइडियल आप मान रहे हैं फील्ड के पास है। अभी देखिए हस्र क्या होने वाला है, लास्ट में देखिएगा अभी ब्यूटी क्या आने वाली है। तो अगर आपने नल आइडियल के अलावा कोई दूसरा आइडियल एस कंसीडर करा है तो देखिए होगा क्या, अगर ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट आपने फील्ड से लिया तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो ए नॉन जीरो एलिमेंट आपका आइडियल में बिलोंग कर जाए, एस में जो आपने कंसीडर करा, तो एस क्या करेगा, एस सॉलो कर जाएगा ना। ए इनवर्स आपका फील्ड का एलिमेंट है, देखिए ये फील्ड आपकी है, फील्ड का कोई एलिमेंट ए है तो ए इनवर्स भी यहीं पे होगा, ए इनवर्स भी होगा। और अगर अगर बाय द वे ए एलिमेंट आपका आइडियल में आ जाए, देखिए कंडीशन ये है कि ए आपका यहाँ बाहर नहीं है, ए आपका यहाँ पे एस जो आपका आइडियल है ना, जिसको आप मान रहे हैं कि नॉन जीरो है, मतलब नल आइडियल नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट ए मान ले रहे हैं और ए इनवर्स इसका फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या करेगा, ये एस जो आइडियल आपने माना है सॉलो करेगा, निकल जाएगा, मतलब ए डॉट ए इनवर्स तो आपका एस में ही बिलोंग करेगा ना, आइडियल में, सॉल्विंग प्रॉपर्टी से ये निकल जाएगा। अगर ए इनवर्स फील्ड में है और ए आपका आइडियल में है तो फील्ड के सारे एलिमेंट्स को निकल जाएगा ना, आइडियल होने की वजह से। तो ए डॉट ए इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा, ए डॉट ए इनवर्स आपका आइडियल में बिलोंग करेगा। ए डॉट ए इनवर्स की बात करें तो ए डॉट ए इनवर्स आपका 1 आ जाएगा। 1 कैसे आएगा, आपको आइडेंटिटी की डेफिनेशन से पता होगा कि यहाँ पे इट इम्प्लाइज दैट 1 बिलोंग्स टू एस, मतलब यूनिट एलिमेंट आपका आइडियल को बिलोंग करने लगा, आपने ये प्रूफ कर लिया। अभी देखिए सिचुएशन क्या बनने वाली है, सिचुएशन बड़ी ब्यूटीफुल होने वाली है। अभी आप देखेंगे कि 1 आपका आइडियल को बिलोंग करने लगा। नाउ इफ एनी एलिमेंट बी, अभी कोई भी अगर एलिमेंट फील्ड का बी है, स्मॉल बी कोई भी फील्ड का जनरल एलिमेंट है, तो फील्ड के जनरल एलिमेंट को भी तो आपका आइडियल सॉल्व करेगा ना, ये एस आइडियल हुआ है तो ये सॉल्व करेगा। तो 1 अगर एस को बिलोंग कर रहा है और बी फील्ड को बिलोंग कर रहा है तो 1 डॉट बी कहाँ बिलोंग करेगा, 1 डॉट बी भी एस को बिलोंग करेगा, आइडियल को, सॉल्विंग प्रॉपर्टी से, आइडियल की प्रॉपर्टी है ना, निकल जाता है सारे एलिमेंट्स को, तो ये बी जो जनरल एलिमेंट है फील्ड का उसको निकल जाएगा। 1 डॉट बी आपका एस को बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये है 1 डॉट बी का रिजल्ट तो बी ही आना है ना, मतलब कि बी एस में बिलोंग करने लगा। बी आप लेके कहाँ से चले थे, बी लिया था आपने फील्ड से और बिलोंग करने लगा वो आइडियल को, इसका मतलब ये हो गया कि इट इम्प्लाइज दैट बी बिलोंग्स टू आइडियल एस, जिसको आप नल आइडियल नहीं मान के चले थे,
और ये 20 जनरल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा फील्ड के, मतलब फील्ड के सारे एलिमेंट्स आपके आइडियल में आ गए। क्या हुआ, फॉर एवरी एलिमेंट बी ऑफ द फील्ड यू आर गेटिंग दैट इट बिलोंग्स टू द आइडियल एस, मतलब एस में बिलोंग करने लगा, फील्ड के सारे एलिमेंट्स एस में आने लगे। और एक चीज़ आप जानते ही हो, एक चीज़ आप जानते ही हो कि अगर, ये तो मैंने आइडियल की डेफिनेशन में बताई थी, कि अगर फील्ड एफ के पास आइडियल आपने एस ले रखा है जो कि नल आइडियल नहीं है, तो पक्की बात है ये एफ में तो कंटेन्ड होगा ना। ये एस जो होगा, इसकी साइज कितनी भी छोटी या बड़ी हो जाए, ये एफ में तो कंटेन होगा ही, ये एफ में तो कंटेंट होगा ही, आपको पता ही है। तो जरा देखिए, अब देखिए को होने क्या वाला है। अभी तो आपने प्रूफ करा कि जो फील्ड एफ है वो आइडियल में कंटेन हो रही है, आइडियल में कंटेन हो रही है। और एक बेसिक बात आपको पता है कि एस इज एन आइडियल ऑफ एफ, देन एस कंटेन इन एफ, मतलब आपको पता है कि एस आइडियल है तो एस एफ में कंटेन होगा। और आपने ऊपर अभी अभी प्रूफ करा कि एफ एस में कंटेन्ड है। और पता, ये बड़ा ही ब्यूटीफुल क्लेवरनेस होती, ट्रिक होती है अलजेब्रा की, कि अगर एफ एस में कंटेन्ड है, एस एफ में कंटेन्ड है, तो झगड़ा झंझट खत्म करो। इसका मतलब ये है कि एफ आपका एस के इक्वल है। अगर कोई भी सेट आपका एक दूसरे में कंटेन्ड है, बोला जाए एक सेट दूसरे में कंटेन्ड है और दूसरा पहले में कंटेन्ड है, तो इसका मतलब ये है वो दोनों एक दूसरे में कंटेन्ड ना होके दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से कहाँ पहुँच गए आप यहाँ पहुँच गए कि आपने जबरदस्ती आइडियल एस माना, तो जो कि नल आइडियल नहीं है, लेकिन वो आइडियल क्या हुआ, वो पूरा का पूरा फील्ड ही आइडियल बनी। मतलब कि अगर आपने फील्ड के लिए आइडियल्स की तलाश खोजना जारी रखा है, तो वो या तो नल आइडियल होगा या तो पूरा का पूरा फील्ड यानी कि यूनिट आइडियल आ जाएगा। तो आप खाली हाथ फिर हो गए, यानी कि फील्ड के पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं मिलेगा। या तो वो यूनिट आइडियल आपको पूरा का पूरा फील्ड ही आइडियल मिलेगी, या तो आपको नल आइडियल मिलेगा। तो अ फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज एनी पॉसिबल नॉन जीरो आइडियल ऑफ अ फील्ड एफ इज एफ इटसेल्फ। मतलब कोई नॉन जीरो आइडियल अगर आप ढूंढें किसी फील्ड के लिए, तो वो एफ इटसेल्फ होगा, एफ खुद ही आएगा उस प्लेस पे, ठीक है। हेंस एनी फील्ड मे नॉट हैव प्रॉपर आइडियल्स। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट था कि फील्ड के पास प्रॉपर आइडियल्स होते ही नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, कुछ अदर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के साथ प्रूफ करते हैं। आराम से, कोई टेंशन नहीं लेंगे, अलजेब्रा को एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।